आज के युग में परखने की शक्ति क्यों आवश्यक है? परखने की शक्ति आज अगर हम कलयुग की तरफ अपनी नज़र दौड़ाएं तो कलयुग में आप देख रहे हैं कि कितनी चकाचौंध की दुनिया है। बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना झूठ के पीछे दुनिया भाग जी। रही है कि काम होना चाहिए, बस काम जैसे भी हो जाए, जी, जी। किसी भी तरीके से चाहे वो कर लें। तो सच्चाई, सफाई उतनी है नहीं। जी, जी। कर्म के पीछे जो कहते हैं ना कर्मिक पूजा है तो उसमें कितनी ऑनेस्टी होनी चाहिए, जी। है ना? कितना दूसरों के प्रति एक रहम की भावना होनी चाहिए कि मेरा कर्म दूसरे को तकलीफ दे सकता है। जी, जी। तो इन चीज़ों को आज की डेट में हम नहीं देख रहे हैं। तो जो इतना दिखावा आ गया जी, संसार जी। के अंदर, तो ऐसे टाइम पर चकाचौंध की दुनिया में हुँ। जहाँ हर कोई एक गिरावट की ओर जा रहे हैं, चाहे वो हुँ। मनुष्य है, चाहे वो चीज़ें हैं, तो ऐसे समय पर परखने की शक्ति ही तो हमें जी। जिताएगी। हमें दूसरे के बात करने के पीछे जो इंटेंशन है वो क्या है? वो एक वाइब्रेशंस हमारे अंदर, एक महसूसता की शक्ति इतनी ज़बरदस्त होती है परखने के अंदर कि हम दूसरे के इंटेंशन को भी पहचान लेते हैं। हुँ। या कोई भी चीज़ हो रही है, बार-बार मेरी लाइफ में ऐसी क्यों हो रही है? जी, जी। तो हम उनको समझ पाते हैं। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा भटकाव की दुनिया है, बार-बार हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर या इंद्रियों पर बाहर के संसार का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा जी, है। जी। तो अपने आप को ऐसे टाइम पर अगर हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो जितना हम ध्यान लगाते हैं तभी ये परखने की शक्ति हमारी काम करती है, जो हम सामने वाले के वाइब्रेशंस को भी कैच कर सकते हैं। बहुत बढ़िया दीदी। तो आगे बढ़ते हैं दी परखने की शक्ति को कमज़ोर करने वाले कारण क्या होते हैं? इसमें सबसे ज़्यादा तो अहंकार अपनी भूमिका निभाता है। जी। जब अहंकार का पर्दा आँखों पर कहें जब पड़ता है ना, तो हमें चाहे कितने भी सच्चाई से व्यक्ति बात कर रहा होगा, कई बार हम उसको भी नहीं परख पाते हैं। जी। और अहंकार बस इतनी अपॉर्च्युनिटी आ रही होती है, अच्छे लोग भी हमारी लाइफ में होते हैं, लेकिन वो भी कई बार हमसे दूर हो जाते हैं। जी। तो अहंकार है, गुस्सा है और कहीं न कहीं मैं ही आगे बढ़ूँ, जी। दूसरे कुछ भी नहीं है, हर चीज़ में अपने आप को बहुत बड़ा समझना, तो ये भी कहीं न कहीं हमारी परखने की शक्ति को कमज़ोर करता है। जी, जी। फिर जब ऐसा कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली बातें तो आएँगी क्योंकि लोग तो बात बनाएँगे, फिर उनकी बातों का भी प्रभाव पड़ता है जी। ना? फिर लगता है कि कोई मेरे साथ नहीं, तो कहीं न कहीं फिर अकेलापन आता है। जी। अकेलेपन में व्यक्ति बहुत ज़्यादा पास्ट में जाता है, पास्ट में जाने से और मन की स्थिति खराब होती जी, है। जी। तो ऐसे जो भावनाएँ हमारी जो सूक्ष्म में कहीं न कहीं नेगेटिव वे में जो वार कर रही होती है, उसके कारण हमारी जो परखने की शक्ति है, वो ढक जाती है। यही बहुत कहना बढ़िया है। दीदी। दीदी मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि जी। परखने की शक्ति को बढ़ाने के मुख्य उपाय कौन-कौन से हैं? सबसे पहले परखने की शक्ति तो साइलेंस में जितना आप बैठते हैं, अपने को साइलेंस में ले जाते हैं और थोड़ा-सा अभ्यास जी। यदि आप राजयोग का, मेडिटेशन का करते हैं या श्वासों पर ध्यान देते हैं, तो इससे हमारे ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुँचता है। क्योंकि बहुत सारी बातें हमारे मन में आती हैं कि क्या सही था, क्या गलत था। एकदम से निर्णय तो नहीं ले रहे हैं, जी, लेकिन जी। उस समय पर हम बैठे हैं। बिल्कुल। तो हमें समझ में आता है, एक पॉज़ हमारे इनसाइड बनता है, एक साइलेंस मेंटेन होता है। तो अगर कोई व्यक्ति आधा 1 घंटा बैठे खुद के साथ और उस समय डायरी पेन और लेकर के बैठ जाएँ और जो मन में बात आ रही है या कोई डिसीज़न लिया था और आपको उस समय ड्यूरिंग मेडिटेशन जी। ये रियलाइज़ हो रहा है कि मेरे को उस समय ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसे ऐसे करना चाहिए जी, था, जी। तो उसको नोट डाउन करना चाहिए। और अगर फ्यूचर में कोई चीज़ करने जा रहे हैं और पहले से ही कहीं न कहीं एक ब्रेन आपको लेके जा रहा है कि वो चीज़ फिर ऐसे भी तो हो सकती है, वैसे भी तो हो सकती है। तो उसके दोनों एस्पेक्ट्स जो गुड बैड हैं, जो भी है, वो उसमें भी लिखने चाहिए। जी, जी। तो इससे हमारी परखने की शक्ति बहुत बढ़ती है और टाइम पर अगर हम ठीक अच्छी नींद ले रहे हैं, थोड़ी एक्सरसाइज़ कर जी, रहे जी। हैं, तो परखने की शक्ति बहुत बढ़ती है और अच्छी अगर बुक्स आप अध्ययन करते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, थोड़ा ज्ञान का चिंतन या अपनी लाइफ से रिलेटेड ही कुछ चीज़ें की आपको नीड है, कहीं आप उलझे हुए हैं लाइफ जी, में, जी। उससे रिलेटेड ही अगर आप थोड़ी बुक्स पढ़ते हैं, जर्नलिंग करते हैं, तो इससे काफ़ी देखा है कि एक नॉलेज बढ़ती है।
परिस्थिति को, व्यक्ति को जानने का दूसरा एक पर्सपेक्टिव भी हो सकता है। ये नहीं कि जो मैं सोचे जा रही हूँ, जो मैं किए जा रही हूँ वही राइट होता है। तो जब हमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स समझ में आने लगते हैं, तो हम रिजिड नहीं होते जी। हैं। तो इससे हमारी जो परखने की शक्ति है और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। तो ऐसा समझ सकते हैं दीदी इसको कि मतलब परखने और निर्णय के बीच में कहीं न कहीं एक अकड़ की भावना रह रही है। राइट। कि मतलब कभी अकड़ में हम वो चीज़ें सोच नहीं पा रहे हैं। ये भी एक हो सकता है राइट, क्योंकि दीदी। हम आप अपने आप को टाइम नहीं दे रहे टाइम ना। नहीं दे रहे हैं हम संसार एक्सरसाइज। की जी, भाग-दौड़ जी। में भागते जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं। जी। रियलाइज़ ही नहीं कर रहे हैं हमने कब कहाँ गलती कर गए हैं। कोई दूसरा बताता है तो वो हमेशा हमें बुरा ही लगता है। जैसे अभी आपने बताया ना कि अपने को टाइम दो, साइलेंस में बैठो, एक्सरसाइज करो, बुक्स रीड करो। तो इन सब चीज़ों को करने से क्या है कि मतलब थोड़ी अकड़ भी हमारी तो ये आप फ़ील कर रहे हैं, यानी हाँ, आप कर रहे हमें हैं आ ये रहा है सब। जैसे मतलब कि निर्णय और परख के बीच में थोड़ा-सा अकड़ भी कहीं ऐसा लग रहा है राइट, हमें राइट। कि तो क्या ये अकड़ सही है में दीदी? राइट, अकड़ मीन्स सूक्ष्म ईगो ना। ईगो। हाँ, तो कहते हैं ना एक आपके पास एक परखने की शक्ति ऐसी होनी चाहिए, जैसे मान लीजिए हंस और बगुले एक जैसे ही होते हैं, जी। है ना? और वो एक कंकड़ चुगेगा, एक मोती। लेकिन एक का मोती चुगने का स्वभाव क्यों बन गया? क्योंकि वो जानता है कि जी, मुझे जी। मोती ही चुगने हैं। और एक है कि कंकड़ चुग रहा है, उसका स्वभाव वही है। या तो व्यक्ति का स्वभाव ऐसा जी, हो जी। कि वो हर चीज़ में नेगेटिव ले रहा है, तो नेगेटिव उसको ले रहा नहीं है। पता चलेगा, उसको लगेगा मैं बिल्कुल सही हूँ। लेकिन जिसको ये पता चल रहा है कि कभी तो मेरे द्वारा अच्छे कर्म हो जाते हैं, कभी मैं मोती चुग लेती हूँ और कभी देखे तो कंकड़। तो यानी यहाँ पर फिर समझ में आ रहा है कि परखने की शक्ति है, लेकिन कहीं-कहीं मुझे दिख भी रही है कि बात गलत हो रही है। लेकिन और अंदर से भी रियलाइज़ हो रहा है कि चलो जाकर के सॉरी कर ही लेते हैं, ये हो गई अब। सही, लेकिन सही। वो अकड़ ऐसी होती है हाँ, कि अब हाँ। मुझे, क्योंकि मेरे पुराने संस्कार ऐसे थे, तो अब मैं कैसे नीचे लाऊँ अपने आप को? सही, सही। तो मुझे तो फिर सामने वाला कुछ समझेगा नहीं, तो अपने आप को बदलना बहुत इसमें ज़रूरी होता है। बहुत सूक्ष्म ईगो होता है हमारा सटल में, वो हमारा फिर जब हम ऐसे राजयोग जी, करते जी। हैं, टाइम देते हैं, थोड़ा बुक्स रीड करते हैं, अपने साथ थोड़ा वक़्त बिताते हैं, तो हमें चीज़ें, क्योंकि हम खुद को भी समझने लगे हैं ना, फिर लोग भी समझ में आते हैं, तो बहस नहीं करेंगे आप, जी, फिर जी। अकड़ेंगे नहीं। बात सही है तो स्वीकार कर लेंगे, नहीं तो उसको भी बड़ी पोलाइट वे में आप ना कर देंगे, लेकिन अकड़ने की बात नहीं है इसमें, सही है बात। ना? तो परख शक्ति को समझने के लिए हमें इन सब चीज़ छोटे-छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जी। दीदी। तो बहुत अच्छा लगा दीदी, आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों कि परख शक्ति को समझने के लिए उसको उसके बाद निर्णय करने के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं। तो थैंक यू आप लोगों का और आपका भी दीदी। ओम शांति।